ये दिल का अस्पताल चलाते हैं या दिल का बहुत इलाज किया है, बहुतों को की दशा और दिशा दी है इन्होंने जिंदगी में, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अजीत प्रधान का बहुत जोरदार, इनका और इनके परिवार का बहुत जोरदार योगदान है। शायद पूरे बिहार में आज के दिन में कोई भी ऐसा प्रोफेशनल नहीं होगा जो अपने प्रोफेशन के अलावा अपने संगीत के मिशन को लेकर इस तरह सामने आता है। मेरे परिवार, अपने निजी परिवार के बाद अगर कोई परिवार सबसे करीब रहा है और किसी परिवार का मैं सबसे ज्यादा ऋणी रहा हूं तो वो है प्रधान परिवार। मेरे कलाकार बनने में भी इस घर का बहुत बड़ा हाथ है। अब बहुत लोग चौंक जाएंगे कैसे, वो भी एक इतिहास कायम हुआ कि पहली बार बिहार का कोई लड़का एक्टिंग कोर्स में सिलेक्शन हुआ तो उसमें बिहार में मैं ही था। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। रजत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि जिस तरह से आपने प्रस्तुत किया है इस कार्यक्रम को, और खासकर आपने जिस तरह मुझे निमंत्रण दिया है मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए भारत सरकार और बिहार सरकार के जितने अधिकारी पदाधिकारी गण यहाँ हैं, विशेषकर बिहार सरकार के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री, और अभी उनका प्रस्तुत किया हुआ कार्यक्रम देखा आपने, यहाँ पे हेल्थ के मामले में हेल्थ को जिस तरह संगीत से और हास्य रस से जोड़ा, वैसे हमारे मित्र और भाई बहुत ही लोकप्रिय मंत्री विजय बाबू, हमारे अनुज अशोक चौधरी जी जो बहुत ही काबिल हैं, बहुत सक्षम हैं, बहुत दमदार हैं, बहुत जोरदार हैं, और हम लोग हमेशा उनकी बहुत चर्चा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के हीरो और जिनके 25 साल पूरे होने पे ना सिर्फ जीवक अस्पताल के बल्कि नवरस एकेडमी का भी ये जो आज कार्यक्रम मनाया जा रहा है, मेरी नजरों में, मेरे ख्याल से उसके हीरो बहुत ही प्रख्यात का है, कुख्यात नहीं कहा है अजीत प्रधान जी आपको। सो ऐसा लगे उर्दू के चक्कर में आप हिंदी के शब्द से आप घबरा जाए कि सब क्या कह दिया, कुख्यात नहीं प्रख्यात, बहुत ही, या अंग्रेजी में बहुत ही आप जाने माने के अलावा बहुत ही एडमिरेबल, बहुत ही लव, बहुत एडमायर्ड, बहुत रिस्पेक्टेड, बहुत ही ऑनरेबल एंड बहुत ही सक्सेसफुल ऐसे डॉक्टर अजीत प्रधान इस कार्यक्रम में आए हुए मेरे तमाम परिवार के सदस्यगण और विशेषकर हमारे अपने बहुत मित्रगण, छोटे भाई यहाँ देख रहा हूँ सामने बैठे हुए, सहजानंद जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर हई बैठे हुए, द मोस्ट वर्दी सन ऑफ द मोस्ट वर्दी फादर, हई साहब के बेटे ये यहाँ बैठे हुए, जिनका डॉक्टर सुबोध बैठे हुए हमारे सामने यहाँ पे, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यहाँ पे इतना एक जो नाम पैदा किया है, और आज इनका बिहार में विशेषकर भी हाजीपुर में 200 से ज्यादा बेड का एकदम नायाब कैंसर अस्पताल आ रहा है, बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं आप, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसी तरह और हमारे मित्र भी देखा था हैं यहाँ चले गए, RN सिंह डॉक्टर, वो भी यहाँ बैठे थे अभी, हाँ बैठे हैं, तो ये बड़ा अच्छे लोग, आप तमाम लोग बैठे हुए सारे हमारे साथ समर्थक और प्रशंसक जन भी आए हैं, मीडिया के हमारे सारे मित्रगण आए हुए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और आज इस दिन, खासकर आज के दिन बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए मैं वहाँ से स्पेशल आया हूँ। इसी का मैं चंद रोज पहले पटना तो हमेशा आता रहा था, हर महीने 1-2 बार आता ही, मतलब कभी गया था 10 दिन पहले, और जब 10-15 दिन पहले, और जब कहा मुन्ना ने यानी डॉक्टर अजीत प्रधान ने कहा कि हाँ आना है, तो इस कार्यक्रम को और या आपकी वाणी को या आपके जोर को, मुन्ना के आग्रह को मैं आदेश नहीं बल्कि अध्यादेश मानकर चला आया हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्या करूं, कैसे बात करूं, मन की बात करूं वो कर नहीं सकता हूं क्योंकि वो पेटेंट राइट किसी और का है।
तो मैं तो मन की बात कर ही नहीं सकता हूँ, यहाँ पे दिल की बात कर सकता हूँ। और दिल की बात यह है कि ये दिल का अस्पताल चलाते हैं या दिल का बहुत इलाज किया है, बहुतों को दशा और दिशा दी है उन्होंने जिंदगी में, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर में भी मुन्ना का, डॉक्टर अजीत प्रधान का बहुत जोरदार, इनका और इनके परिवार का बहुत जोरदार योगदान है। शायद पूरे बिहार में आज के दिन में कोई भी ऐसा प्रोफेशनल नहीं होगा जो अपने प्रोफेशन के अलावा अपने संगीत के मिशन को लेकर इस तरह सामने आता है, उसमें डॉक्टर अजीत प्रधान का नाम अव्वल है। और ना ही सिर्फ अस्पताल के अलावा बात करूं मैं इनके एनजीओ की, चाहे इनके एकेडमी की बात करूं या इनके वो जो नवरस एकेडमी है उसकी बात करूं, तो बता सकता हूं कि बहुत सारे लोग, आप लोगों को याद होगा जब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को याद होगा वो संगीत जो गायब होता जा रहा है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेडिशनल म्यूजिक, या वो म्यूजिक जिसके हम लोग कायल थे, हम लोग उसके लिए परेशान रहते थे, बहुत उत्सुक रहते थे, बहुत जिज्ञासा होती थी। और बचपन में जो गांधी मैदान में जगह जगह जो संगीत का वातावरण पहले होता था, जो आज करीब करीब लुप्त हो गया है। यहाँ बिस्मिल्लाह खान भी आते थे और यहाँ पे आशा भोसले जी भी होती थी, मुकेश जी होते थे, रफी साहब भी आते थे यहाँ पे, चाहे उसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी, एक से एक। और उनमें से कई कारणों से नहीं आते हैं, वो कार्यक्रम बंद हो गया। उस कार्यक्रम को, ऐसे लोगों की कला को पुनः जीवित किया है अगर किसी ने किया बिहार में, तो नवरस एकेडमी की तरफ से डॉक्टर अजीत प्रधान ने। और इसीलिए मैं कहता हूं दिल की बात कि मैं इनको मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी कहता हूं। बहुत कम ऐसा होता है कि एक तरफ डॉक्टर या एक तरफ इंजीनियर, एक तरफ बहुत बड़ा प्रोफेशनल, और उसके बाद दूसरी तरफ संगीत और कला में इस कदर रुचि, इस कदर कि कई लोग तो अब इनको कलाकार के रूप में ज्यादा जानते हैं, शायद डॉक्टर के रूप में कम जानते हैं। ये इनकी बड़प्पन है या इनका गुण है। और मेरे इनके अंदर कुछ समानता भी है। समानता क्यों आया हूं मैं खास, एक तो मैं परिवार का हूं, ये हमारा परिवार है, ये डॉक्टर अजीत प्रधान का परिवार। मेरे पटना में मेरे परिवार, अपने निजी परिवार के बाद अगर कोई परिवार सबसे करीब रहा है और किसी परिवार का मैं सबसे ज्यादा ऋणी रहा हूं, तो वो है प्रधान परिवार, डॉक्टर अजीत प्रधान। और इनके और हमारे बीच में का बहुत समानताएं हैं। एक तो समानता ये भी है कि जिनका इन्होंने जिक्र किया, द ग्रेट प्रधान ज्वाला प्रसाद जी भैया, प्रधान ज्वाला भैया जिनको कहते थे, और जो अपने कैरेक्टर के मामले में, अपनी ईमानदारी के मामले में, अपने डिसिप्लिन के बारे में, अपने कमिटमेंट के बारे में जितना जाने और माने जाते थे, वो सिर्फ अजीत प्रधान या अजीत प्रधान के परिवार के ही हीरो नहीं थे वो, बल्कि वो मेरे भी हीरो थे। और मैं आज तक उनकी बड़ी कदर करता हूँ और मैं उनके भी हर कार्यक्रम में आज तक जुड़ा रहा हमेशा। घर की बात है, लेकिन मैं उनको हमेशा हीरो मानता रहा। उनकी पत्नी भी बैठी हुई हैं, हमारी भाभी बैठी हुई, रमा भाभी बैठी हुई वहां पे। मेरे कलाकार बनने में भी इस घर का बहुत बड़ा हाथ है। अब बहुत लोग चौंक जाएंगे कैसे, ऐसा नहीं कि मैंने एक्टिंग सीखी है वहां पे, वो तो टैलेंट आया होगा। मैं तो पहली बार जब पटना से FTII में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं तो जिस तरह गया, बड़ी हालत खराब थी। जिंदगी में कभी हॉस्टल नहीं देखा था हमने, घर का छोटा बहुआ, कैसे घर छोड़ के जाऊंगा, कैसे रहूंगा, कैसे अम्मा रोते। मेरी किताब में जो एनीथिंग बट खामोश, उसमें बहुत लोग आए होंगे, उस किताब में भी जिक्र है कैसे बेहोश हो गई थी, कैसे बेहोश होने के बाद फिर होश आया, फिर कहा कि नहीं जाओ निकलो। मैं रिक्शे से सामान उतरवा चुका था और मैंने कहा अब नहीं जाऊंगा इंस्टीट्यूट। कैसे माँ को छोड़ के, घर को छोड़ के कैसे जाऊं वहां पे। अम्मा को उसी को होश भी आया और कहीं कि नहीं जाइए, अब जाइए, हम ठीक हो जाएंगे। और मैं निकला वहां से। कहना ये चाह कई मूवमेंट आते हैं, आप सबको जिंदगी में आए होंगे, वही मूवमेंट होता है मेक और ब्रेक का। अगर उस दिन में रुक जाता तो कहानी खत्म थी, शायद आज यहाँ भी नहीं होता, ना मुख्य अतिथि के तौर पे होता,
ना ही इस कार्यक्रम का ये जो आपने कहा सभा रोशनी जैसा बड़े अच्छे शब्द का प्रयोग किया विजय बाबू, उनके अजीत प्रधान के लिए सभा रोशनी के साथ आज यहाँ मैं शेयर नहीं कर रहा होता डैश किसी तरह निकला। लेकिन निकलने के पहले जो मेरी ट्रेनिंग यानी वर्कशॉप, FTI में मेरा वर्कशॉप होता था, FTI में तो वर्कशॉप में ट्रेनिंग लेने गया, प्री ट्रेनिंग, वो प्री ट्रेनिंग अगर मेरा कहीं हुआ है आज तक तो ज्वाला भैया के घर पे ही हुआ, अजीत प्रधान के घर पे हुआ, उनकी माँ की और माँ की सहेलियां वगैरह आती थी, भाभी के बहुत लोग, परिवार के लोग, उनके सामने ही एक्टिंग की प्रैक्टिस करता था और कोई जगह नहीं था, हर जगह से निकाल दिया जाता था, हल्ला नहीं करने का, शोर शराबा नहीं करने का। लेकिन इनके यहाँ जाता था और इनके यहाँ जाके चाहे गाने का अभ्यास करता था, चाहे कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाता था, चाहे सीन दोहराता था, चाहे शम्मी कपूर का हो, चाहे किसी का हो, किसी की नकल करता था, सॉन्ग करता था, धीरे धीरे वो कमिटमेंट पैदा कर रहा था और वो कॉन्फिडेंस पैदा करते करते यानी इससे लर्निंग हुई, ऐसी ट्रेनिंग हुई इनके यहाँ कि उसके बाद जब सिलेक्शन की घड़ी आई तो FTI में ना सिर्फ पहली बार में ही सिलेक्शन हुआ मेरा, लेकिन वो भी एक इतिहास कायम हुआ कि पहली बार बिहार का कोई लड़का एक्टिंग कोर्स में सिलेक्शन हुआ तो उसमें बिहार में मैं ही था यहाँ पे। और इस परिवार का मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत। और मेरी एक आदत है, एक फितरत है कि वंस ए फ्रेंड ऑलवेज ए फ्रेंड। मैं एक बार किसी का एहसान मानता हूँ तो मैं हमेशा अच्छे दिन में बुरे दिन में, जैसे आज तक मेरी किताब में भी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ही हीरोइन है मेरी जिंदगी में जो शायद भाई साहब की भी रही हूँ और शाहजहां की भी रही है, मुमताज। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी जिंदगी में, प्रोफेशनल जिंदगी में अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान रहा है तो मुमताज का रहा है। और मैंने कहा मुमताज आज भी मेरी भी अच्छी दोस्त ही नहीं है, सबसे फेवरेट ही है, हमेशा आते भी आई हुई मुंबई, मेरे घर तो फैमिली फ्रेंड हो गई हैं। लेकिन मैं उनके बारे में लिखा है मैंने और कहता हूँ कि रात के 2 बजे बुलाया, हालांकि उनकी बदकिस्मती होगी अगर मुझे रात के 2 बजे बुलाएंगे तो, लेकिन अगर 2 बजे बुलाए तो सब काम छोड़ के उनके लिए चला जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने उस वक्त मेरे ऊपर एहसान किया है, उस वक्त मेरा साथ दिया, उस वक्त हमको सपोर्ट करने की कोशिश की जिस वक्त मुझे जरूरत थी और जिस वक्त में कुछ भी नहीं था। मैं ये सब बातें बता रहा हूँ, परिवार से अपने रिश्ते को जोड़ते हुए बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक और पंक्ति को चरितार्थ किया है डॉक्टर अजीत प्रधान ने अपने अस्पताल के मामले में, अपने कला और कला विशेषज्ञ होने के मामले में, कि जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step। चाइनीज कहावत है कि हजारों मील लंबी यात्रा की शुरुआत पहले उठे हुए बढ़े हुए कदम से होती है। वो कदम उठेगा ही नहीं तो बात बनेगी ही नहीं। ये जो हमने कहा था शुरू में कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, अब कुछ करना पड़ेगा और किया।